एशिया कप का जो स्क्वाड है वो बहुत जल्द जो है वो अनाउंस हो जाएगा। ये कुछ दिनों में ही भाई जो एशिया कप का स्क्वाड है वो आ जाएगा निकल के। तो जिसमें भाई दो तीन बातें का बहुत डिबेट हो रहा है कि भाई जो टीम में ऑलराउंडर होगा वो कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है दे रहा है जो 2024 का वर्ल्ड कप विनर जो भाई T20 वर्ल्ड कप विनर जो बंदा था उस बंदे को जो है बाहर कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ शिवम दुबे का। अभी शिवम दुबे को बाहर निकालना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2024 में वर्ल्ड कप भाई T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता चुका है इस बंदा। कितना रन मारा ना मारा, कितना अहम था वो उस बंदे का उस वर्ल्ड कप में, वो अलग मैटर है, लेकिन भाई जीतने वाला टीम का हिस्सा था शिवम दुबे। अभी उस शिवम दुबे को भाई क्या पता कि उस बंदे को रखेगा या नहीं रखेगा एशिया कप में, उसका चर्चा आज करते हैं। किन दो प्लेयर्स के साथ उनका कंपैरिजन होगा। तो बात यह है कि एशिया कप का जो टूर्नामेंट होगा जिसमें टीम सिलेक्शन होने वाला है कुछ दिन में, तो जहां पे भाई देखो पांच पांच ऑलराउंडर, जिसमें मैं चार को मैं बोलता हूं कि दो दो जो है वो तो 100% आंख बंद करके कोई भी भाई बोल देगा कि ये पांच ऑलराउंडर में से ये दो वर्ल्ड ऑलराउंडर जो है वो आंख बंद करके टीम में शामिल होगा। और टीम में सिर्फ नहीं भाई, वो पूरा जो है वो टीम 11 में जो है भाई प्लेइंग 11 में जो है वो शामिल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं पांच ऑलराउंडर में से, जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, अक्षर पटेल हो गया, रियान पराग हो गया, उसके बाद में बता रहा हूं वाशिंगटन सुंदर हो गया और शिवम दुबे हो गया। आपका पांच ऑलराउंडर, जिसमें मैं बता रहा हूं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जो है वो 100% जो है स्क्वाड में शामिल होगा ही। और भाई ये दो प्लेयर जो है वो प्लेइंग 11 में भी होगा। अभी जो बात निकल के आ रहा है, जो भाई डिस्कशन हो रहा है, वो है तीन प्लेयर्स में से किन दो को मिलेगा चांस। और दोनों में भाई तीन प्लेयर में एक को ही चांस मिल सकता है, लेकिन किसको मिलेगा या दो को मिलेगा तो भाई ये हम बताता है। जैसे देखो वाशिंगटन सुंदर हो गया, शिवम दुबे हो गया और रियान पराग हो गया। ये तीन में से किन को चांस मिलेगा ये आप देखो। अगर शुभम दुबे को चांस देते हैं तो शिवम दुबे सिर्फ बॉलिंग जो करते हैं भाई, एक अच्छा खासा बॉल डाल लेते हैं, T20 में भी उन्होंने IPL में भी डाला हुआ है, तो वो बॉलिंग वाला ऑप्शन भी देते हैं और बैटिंग में और लोअर ऑर्डर में फिनिशिंग का रोल निभाते हैं शिवम दुबे। एक टाइम पे तो भाई हार्दिक पांड्या का ऑप्शन दिख रहा था भाई, हार्दिक पांड्या का जो है उनका गैर मौजूदगी में भाई वो शिवम दुबे आके वो सबको लग रहा था कि शिवम दुबे जो है वो अच्छा रिप्लेसमेंट है हार्दिक पांड्या का। लेकिन वो टाइम के साथ शिवम दुबे उस हिसाब से कर नहीं पाया, जो ऑडियंस जो टीम मैनेजमेंट जो चाहता था उस हिसाब से नहीं कर पाया। हालांकि टीम का हिस्सा था भाई, वर्ल्ड कप विनर का टीम का जो है वो हिस्सा था। तो आप सोचो इतना भी नहीं है कि शिवम दुबे कैपेबिलिटी उनके पास बहुत है। हालांकि हार्दिक पांड्या के बराबर तो नहीं है। हार्दिक पांड्या भाई T20 वर्ल्ड कप अगर जीता है तो हार्दिक पांड्या का बहुत 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 बड़ा भाई वहां पे हिस्सा था। तो शिवम दुबे भी था उस टीम में, लेकिन हार्दिक पांड्या का अलग ही मतलब उसमें रोल था। तो एक बात बताए तो शिवम दुबे तो बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छा खासा बैटिंग भी कर लेते हैं भाई। ये जो उनका जो पलड़ा है ना उतना भारी नहीं है। अगर मैं बात करूं वाशिंगटन सुंदर के सामने, वाशिंगटन सुंदर जो स्पिन करते हैं ना वो अलग लेवल का करते हैं। आप T20 में उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो। और हार्दिक जो शिवा क्या बोलते हैं वाशिंगटन सुंदर जो है वो बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी तो अच्छा खासा स्टेट है ही भाई, बैटिंग में भी बहुत अच्छा है। अगर मैं बताऊं जो जो वाशिंगटन सुंदर वो निचला क्रम में भी बैटिंग कर सकता है, उनको ऊपर में भेज दो वहां पे भी कर सकता है। और बॉलिंग में तो भाई खतरनाक एक स्पिनर है, जो एक युजवेंद्र चहल हो या कुलदीप यादव हो उस कैटेगरी में आ जाता है भाई T20 में उनका स्पिनर। आप देख सकते हो भाई IPL में क्या करके रखता है। और ये इधर जो है भाई शिवम दुबे, इनको बॉलिंग देना ही होगा, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन भाई जब वाशिंगटन सुंदर टीम में होते हैं तो उनको 4 ओवर देते ही देते हैं। तो बात ये फर्क आ जाता है। यानी मैं कहने वाला हूं कि शिवम दुबे जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, और इधर जो है वाशिंगटन सुंदर जो है वो बैटिंग और बॉलिंग आजकल का टाइम में दोनों बराबर में करते हैं T20 में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा मुझे आगे लगता है भाई वाशिंगटन सुंदर। अगर मैं तीसरा बात करूं रियान पराग, मुझे लगता है ये तो दोनों से बहुत आगे है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं, देखो रियान पराग अगर टीम में सिलेक्ट होते हैं तो रियान पराग क्या देते हैं? रियान पराग देते हैं एक अच्छा फील्डर। मैं देखो एक एक करके बता रहा हूं, सबसे अच्छा एक बेहतरीन फील्डर है रियान पराग, एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आप उनको लोअर ऑर्डर में भी खिला सकते हो, मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हो। भाई राजस्थान रॉयल्स के लिए ये तो तीसरे नंबर पे भी आया हुआ है, तो आप सोचो यार टॉप ऑर्डर में भी खेल सकता है। तो रियान पराग आप यानी एक बैट्समैन जो कम खिला लो, रियान पराग को खिला लो टीम में, एक बैट्समैन कम खिला के ये भी आप करा सकते हो प्लेइंग 11 में। तो रियान पराग ये आपको देते हैं। और रियान पराग भाई बॉलिंग भी करते हैं। ये भाई साहब ये आप श्रीलंका वाला T20 सीरीज उठा के देख लो, जो उनका डेब्यू था, मतलब डेब्यू नहीं था, वो जिम्बाब्वे में डेब्यू किया था।
लेकिन श्रीलंका में बहुत देखो बहुत अच्छा बॉलिंग किया इन्होंने। तो रियान पराग जो है भाई वो ये तो तीनों में से जो मैं तीन का नाम ले रहा हूं ना, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर और रियान पराग, ये तीनों का कंपैरिजन किया जाए ना तो एक जगह पे ये दोनों फेल हो जाएगा रियान पराग के सामने, वो है फील्डिंग। फील्डिंग जो है वो रियान पराग के सामने ये दोनों टिक नहीं पाएगा। रियान पराग फील्डिंग में बहुत आगे इन दोनों से, फिटनेस के मामले में ना रियान पराग टॉप क्लास में आते हैं। दूसरा जो है रियान पराग का बैटिंग, ये शिवम दुबे हो या वाशिंगटन सुंदर हो, अगर रियान पराग के साथ कंपैरिजन करें एज बैटिंग, मैं बता रहा हूं क्यों मैं इंटरनेशनल वाला टी20 में नहीं पकड़ूंगा इतना, क्योंकि टी20 भाई 9 ही खेला है रियान पराग ने। मैं आईपीएल को लेकर चलता हूं, आईपीएल में देखो रियान पराग इन दोनों से बैटिंग में कितना आगे है, कितना आगे है। तो रियान पराग बहुत आगे है भाई, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी बहुत आगे है, बैटिंग में भी बहुत आगे है। और अगर बॉलिंग का बात करें तो बॉलिंग को मैं भाई आजकल का जो टाइम है, इस टाइम में ना रियान पराग अच्छा बॉलर भी है। हाँ शिवम ये वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग के मामले में हो सकता है 19-20 रियान पराग से, लेकिन रियान पराग भी बॉलिंग में बहुत बेहतरीन है। और रियान पराग और एक चीज देते हैं, जो कि रियान पराग जो देते हैं वो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा भी है रियान पराग। अगर सूर्य कुमार यादव को कुछ चाहिए होता है, एक कैप्टेंसी वाला जो भी एक होता है ना हेल्प करने वाला, उस हेल्प करने में ना जो प्लेयर का एक होता है ना, जो जानकारी होता है ना कप्तानी की, वो रियान पराग भी दे सकता है। क्योंकि भाई रियान पराग ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स का कप्तानी करके आए हुए हैं। तो रियान पराग अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करते तो है ही कप्तानी, भाई राजस्थान रॉयल्स का भी कप्तान बन गया, और उस बंदे के पास कप्तान थोड़ा बहुत तो नॉलेज है यार। तो मतलब मैं कहने जा रहा हूं, ये जो तीन प्लेयर मैं बता रहा हूं ना, तीनों में से रियान पराग कहीं गुना आगे, दोनों से बहुत आगे है। और इसलिए जो है मुझे लगता है ये जो डिबेट चल रहा है इसमें रियान पराग को चांस देना है, और मुझे ये इसलिए लगता है कि रियान पराग को चांस मिलेगा ये एशिया कप में। चाहे ये जो तीन का बात कर रहा हूं ना, तीनों में से डिस्कशन जो चलता है ना, ये तीनों में से डिस्कशन में रियान पराग आगे होगा, और मुझे लगता है रियान पराग इस स्क्वाड में होगा। एशिया कप का जो भी स्क्वाड आ रहा है ना, ये टीम जो अनाउंस होगा उसमें रियान का नाम होगा, आप देख लीजिए ना। और ये जो मैं दो का नाम बता रहा हूं ना, मुझे लगता है टी20 वर्ल्ड कप जीत के भी ना शिवम दुबे उस एशिया कप वाला जो स्क्वाड है उसमें जगह नहीं बना पाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ये जो तीन प्लेयर का नाम बताया, शिवम दुबे, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रियान पराग, में से किसको चांस मिलना चाहिए, ये कमेंट करके आप जरूर बताना।